हेलो बच्चों, कैसे हो। तो ये आज मैं एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ जो एक प्रेमराज है जिसने मेरे से पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन यह पूछा है कि सर क्या एसिड रिएक्ट कर सकता है आपस में या नहीं, या बेस और बेस रिएक्ट कर सकता है या नहीं। देखो एसिड और एसिड रिएक्ट करते हैं किसी किसी केस में। जैसे मान लेते हैं कि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा जो है वो वीक एसिड है, तब ये किसी किसी केस में देखा गया है कि रिएक्ट करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और भी उसने मेरे से पूछा कि जो बेसेस हैं, वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग अल्कली बोलते हैं, और बेसिस कैसा होता है, सोपी होता है। ठीक है, देखो सोपी तो तभी होगा ना जब आप उसको अपने हाथ में लोगे, और अपने हाथ में लोगे तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आपके हाथ में प्रेजेंट फैट जो होता है, फैटी एसिड, उसके साथ वो मिल जाता है। ठीक है, और उसी की वजह से उसका वो कैसा प्रतीत होता है, हम लोगों को सोपी प्रतीत होता है। तो इसमें संदेह वाली तो क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं है। तो ये इस तरह से दोनों का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्रियमराज ने ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपना अगला टॉपिक जो हमारा शुरू होगा वो पीएच स्केल होगा। स्केल, पीएच स्केल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसमें यह समझते हैं कि ये पीएच है क्या। तो देखो यहाँ पे जो पी है उसका वो मतलब होता है पावर। ठीक है, या पीएच का पूरा मतलब समझोगे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, और एच फॉर क्या होता है, हाइड्रोजन। यानी पीएच स्केल जो कि दिया गया था एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसेन, 1909 में दिए थे। ये पावर ऑफ पीएच स्केल का जिक्र उन्होंने ही किया था। मतलब यह कह सकते हैं कि पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, और यह डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, तो सोरेनसन के द्वारा इन 1909। सोरेनसन कौन थे, तो यह एक केमिस्ट थे। कहाँ से, स्वीडन से। ठीक है, अब बात कर सकते हैं क्या, देखो पीएच स्केल है तो स्केल है तो हम लोग इतना कह सकते हैं कि यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है किस चीज़ को, पावर ऑफ हाइड्रोजन को। जो किस चीज़ को मेजर करता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन को। सब कुछ लिख दूंगा, टेंशन मत लो, पहले सुन लो एक बार। ठीक है, पूरा याद हो जाना चाहिए। क्या क्या बोले हम, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। पीएच का मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो सोरेनसन के द्वारा। कब, 1909 में, 1909 में। ठीक है, सोरेनसन कौन थे, तो एक स्वीडन का केमिस्ट थे। ठीक है, और क्या बोले फिर उसके बाद में कि पीएच स्केल को एक लाइन में और कैसे लिख सकते हैं कि यह एक वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें क्या बताता है, तो जो मेज़र करता है पावर ऑफ हाइड्रोजन को। ठीक है, और नेक्स्ट में देखो अगला टर्म क्या बोला जा रहा है इसके बारे में। अब देखो यह एक स्केल तरह का होता है। ठीक है, और जिसमें नंबर लगा हुआ होता है, नंबर लिखा हुआ होता है 0 से 14 तक। एक स्केल होता है जिसमें नंबर होता है 0 से कहाँ तक, 14 तक। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इट इज़ जस्ट ए न्यूमेरिकल वैल्यू। स्केल, पूरा एक स्केल इस तरह से हो गया। ये ऐसा एक स्केल रहता है जिसमें कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 से 14 तक लिखा हुआ रहता है। ठीक है, यानी 0 हो गया, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13 और 14। इस तरह से 0 से 14 तक का इसमें नंबरिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, मतलब देखो इस स्केल में है क्या, यह एक ऐसा स्केल है जिसमें बस वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस वैल्यू की बेसिस पे हम लोग यह बताते हैं कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा बेसिक है, और कौन सा न्यूट्रल है। यानी कोई भी आपको चेक करने के लिए दिया गया है। ठीक है, और उसका वैल्यू इसके अकॉर्डिंग अगर आ रहा है, यानी पीएच बोल दिया अगर आपको कि किसी का पीएच मान लेते हैं 2 है, तो उसका वो कैसा है, तब आप इस स्केल से बता सकते हो कि हाँ वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। या बोल दिया कि किसी का पीएच 9 है तो वो कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। किसी का पीएच 12 है तो वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो यह है कि वो क्या है। अगर पीएच की वैल्यू आपको दे दिया है तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, इस स्केल में जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बता सकते हैं कि दिया गया सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो हमें बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच
स्केल। अब ये कैसे पता चलेगा कि वैल्यू इतना है तो वो एसिडिक है, तो उसके लिए कुछ नंबर्स आपको ध्यान में रखना है जो अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे देखो बात करेंगे कि पीएच, सबसे पहला पॉइंट में कि पीएच अगर बोल दिया लेस देन 7 है, पीएच लेस देन 7 से कम है, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब है, तो ये कैसा कहलाता है, एसिडिक कहलाता है। ठीक है, अगर pH मोर देन 7 है, 7 से ज़्यादा है, मोर देन 7, तब ये कैसा होता है, बेसिक होता है। 7 से ज़्यादा मतलब 8, 9, 10, 11, 12 ये सब रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन वो होगा। ठीक है, और 7 से कम रहेगा तो वो एसिडिक। अब बोलोगे कि 7 के बराबर रहेगा तब pH इज इक्वल टू अगर 7 रह गया तो इस सिचुएशन में ये न्यूट्रल कहा जाता है। कैसा बोलते हैं इसको, न्यूट्रल। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि pH स्केल में नंबरिंग कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 14 तक। 14 तक में कैसे डिवीज़न है, तो बोला गया उसके लिए कि 7 से कम रहेगा तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा रहेगा तो बेसिक, और 7 के बराबर रहेगा तो न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें भी एसिडिक में भी हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक एसिड होता है। तो ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ। देखो जब 0 से 3 तक रहता है, pH की वैल्यू 0 से 3 तक, तब इसको क्या बोला जाता है कि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब 3 से मान लेते हैं कि 3 से आगे 3.1 से मान लो, 3.1 से मान लेते हैं कि 6.9 तक है। ठीक है, तो यहाँ तक जब रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, कहा कि 7 हो जाएगा, अगला 7 जैसे ही होगा, इसको 3 से अच्छा 3.1 लिख लो, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये रहेगा तो कैसा कहलाएगा, ये वीक एसिड कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि अब आगे में बात करते हैं, 7 तक का हो गया। 7 तक में पहचान सकते हो कि 0 से 3 तक रहा तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, 3 से ज़्यादा जैसे ही हुआ और 7 से थोड़ा सा कम यानी 6.9 तक, तब वो कैसा होगा, वीक एसिड होगा। और 7 होगा तब वो न्यूट्रल होगा। अब 7 से आगे में बेसिक है, बेसिक में भी हम लोग क्या पढ़े हैं कि स्ट्रॉन्ग हो सकता है और वीक हो सकता है। तो इसमें भी उसी तरह से मान लेते हैं 7.1 से लेकर के 10 तक रहता है। ठीक है, 7.1 से 10 तक रहता है तो ये कैसा होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इधर ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, मोस्ट एसिडिक इधर है और इधर में क्या होता है, मोस्ट बेसिक। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि कम वैल्यू है तो ये, जैसे इसमें कम था तो उसको स्ट्रॉन्ग बोल दिया, अब इसमें कम है तो उसको आप ये मत बोल देना स्ट्रॉन्ग बेस, ये लास्ट में बिल्कुल चलता है। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 10.1 या 11 मान सकते हो, यहाँ से 11 से अगर 14 तक रहता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको बिल्कुल रट लेना है कि 0 से 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, 3.1 से 6.9 तक वीक एसिड, 7.1 से 10 तक वीक बेस। ठीक है, 11 तक भी मान लो, ये 10-11 में विशेष कोई ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, 11 से 14 तक अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो लो इसको 11 कर देते हैं या 10.9 कर देते हैं। ठीक है, वीक बेस और 11 से 14 तक रहता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर में जो भी लिखना है मैं अभी इसको लिख दे रहा हूँ, आप उसको छाप लोगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, pH स्टैंड होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन से। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा बोले, सोलेंसन। 1909 में कौन थे, तो एक स्वीडन के केमिस्ट थे। ठीक है, और क्या बोले कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द पावर ऑफ हाइड्रोजन, और जिसकी उस जो भी वैल्यू आएगा उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कौन एसिडिक है, कौन न्यूट्रल है और कौन बेसिक है। ठीक है, बेस्ड ऑन दी वैल्यू 0 से 14 तक रहता है, 0 से 14 इस तरह से रहता है। 7 होता है न्यूट्रल के लिए और 7 से कम रहेगा तो किसके लिए, एसिडिक कैरेक्टर। इस साइड में आओगे तो इंक्रीज करते जाएगा, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना तक, 6 तक अगर पूछ दिया कि 5 और 6 में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो इस साइड में जैसे ही आओगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ऐसा पहले भी बात कर चुके हैं। तो 6 कम एसिडिक होगा, 5 ज़्यादा एसिडिक होगा। 5 और 4 में बात करोगे तो 4 ज़्यादा एसिडिक होगा, 5 कम एसिडिक होगा। उसी तरह से 2 और 1 के बीच में बात करोगे तो 1 ज़्यादा एसिडिक होगा, 2 कम एसिडिक होगा। 0 ज़्यादा एसिडिक होगा, 1 कम एसिडिक होगा। उसी तरह से इस साइड बेस के लिए 14 ज़्यादा बेसिक होगा और 13 कम होगा उससे। 12 ज़्यादा बेसिक होगा 11 से। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से एक और भी, इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लो।
एक और भी डेफिनेशन पीएच के लिए दिया जाता है जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो अगला डेफिनेशन जो पीएच के लिए दिया जाता है, जो आपके बुकिश लैंग्वेज है, जो मैं आपको अभी लिखने जा रहा हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। तो देखो क्या बोला जाता है कि पीएच में बी डिफाइंड एज pH may be defined as a number by which negative power of 10 has to be raised in order to express the concentration of hydrogen ion of the solution। देखो क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है कि pH may be defined as a number by which negative power of 10। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि नेगेटिव पावर ऑफ 10 हैज़ टू बी रेज्ड, मतलब 10 का तो इतना तो पता है कि 10 का नेगेटिव पावर किसका भाई, तो पीएच को डिफाइन कर रहे हैं, तो 10 का नेगेटिव पावर पीएच, बिल्कुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पकड़ना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बिल्कुल समझ जाओगे जो ऊपर में लैंग्वेज लिखा हुआ है। नेगेटिव पावर ऑफ 10 पीएच को कैसे डिफाइन करते हैं, तो नेगेटिव पावर ऑफ 10 टू एक्सप्रेस, किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है भाई, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट हो गया किस चीज़ का साइन, कॉन्सेंट्रेशन का, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी इसको कैसे पढ़ा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस पीएच, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो हमें किसका वैल्यू देगा, पीएच का वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कुछ एग्जांपल और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर 10 टू द पावर -1 दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पीएच की जगह पे कितना है, देखो तो बाकी सब की जगह तो सेम है, पीएच की जगह कितना है, बस माइनस की जगह माइनस है, 10 की जगह 10 है, पीएच की जगह कितना है 1, तो पीएच बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि H प्लस बराबर दे दिया है 10 टू दी पावर कुछ भी मान लो -10 दे दिया है, तो सिंपली क्या लिख देंगे कि pH बराबर कितना हो जाएगा, 10 -5 रहेगा तो pH 5 हो जाएगा, -2.5 रहेगा तो pH 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, pH को ऐसे भी एक्सप्रेस या डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है हम लोगों को, तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे पूछ देगा कि फाइंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज, यानी क्वेश्चन क्या बोलेगा कि फाइंड पीएच व्हेन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज, ठीक है। इस तरह से ऐसे करके मान लेते हैं कि दे दिया ए में 1 × 10 टू द पावर -9 दे दिया, ठीक है, इतना मोल दे दिया है। दूसरा मान लेते हैं किसी में क्वेश्चन दे दिया कि 1 × 10 टू द पावर -5 मोल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर तुमको क्वेश्चन दे दिया है तो सिंपली पीएच तुमसे पूछ रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा, देखो तो 10 टू द पावर जितना रहेगा वही पीएच होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस की जगह माइनस, पीएच की जगह कितना है 9, तो इसका 9 हो जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। बस बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। इसको तरीके से भी बनाना सिखाऊंगा मैं, फ़िलहाल अभी आप इसको छाप लीजिए, जब मैं क्वेश्चन पे आऊँगा तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा लूँगा जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये अब इसके बाद में वीडियो को पॉज करके लिख लो। इसके बाद में 2-3 फार्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो 2-3 फार्मूला आपके लिए बिल्कुल रामबाण है इस चैप्टर के लिए, ठीक है, जिसको एनी हाउ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तब पीएच बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहला, और सब फार्मूले को समझाऊंगा मैं किस तरह से लिखा गया है। तो देखो सबसे पहला है कि जो पीएच होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का, ठीक है। क्या बोला गया, इसको क्या बोलते हैं, अभी पीछे भी लिखे थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन
आयन, ठीक है, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन लिख दो या हाइड्रोजन आयन लिख दो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो भाई ये इसका मामला क्या है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं हम लोग। जैसे देखो अभी हम लोग जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि 7 से नीचे जाएगा तो एसिडिक होगा, 7 से ऊपर जाएगा तो बेसिक होगा, 14 जो रहेगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, 0 रहेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। कुछ एग्जांपल भी दे दूंगा मैं, टेंशन मत लो। पहले इस फॉर्मूले को हम लोग समझते हैं। तो देखो अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं ज़्यादा रहा, तो याद करो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बता रहे थे, तो क्या बताए थे कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल लिए थे HCl का, तो इसमें स्ट्रॉन्ग अगर रहता है तो कितना देखे थे कि 100 H प्लस और 100 क्या होता था Cl माइनस, ऐसे टूटता था, लगभग पूरा का पूरा टूट जाता था। तो अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था तो हम लोग क्या बोले थे, वही बोल रहा है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे कि एसिडिक होगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि क्या होगा, एसिडिक होगा। और एसिडिक होगा तो उसका pH की वैल्यू क्या रहेगा, एसिडिक के लिए क्या बोले थे अभी 0 से 14 तक जो था, तो 2, 3, 4, तो एसिडिक किस में रहता है, तो इसका pH की वैल्यू कम रहता है ना, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब में रहता है, तो कम है। यानी अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो देख रहे हो क्या मिल रहा है यहाँ पे कि pH इज लेस, ठीक है, pH लेस है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली का मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो pH का वैल्यू कम हुआ, और pH का वैल्यू कम हुआ तो वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसा भी होगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया करो यार, अगर समझ जाता है तो। कमेंट लिखने में 2-4 सेकंड लगेगा आपको, 10 सेकंड, ठीक है। इतना देर वीडियो देखते हो तो 10 सेकंड उसमें भी लगा लो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। दूसरा मान लेते हैं इसी में कि अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज लेस है, ठीक है, ये कम रहेगा तो pH क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे भी देख लो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जैसे CH3COOH लिए थे वीक एसिड की केस में, ठीक है, इसमें क्या देखा था कि लगभग 10 गो टूट जाता है H प्लस, और लगभग 10 गो ही टूटता है कौन, 10 गो CH3COO माइनस, इस तरह से, ठीक है, CH3COO माइनस। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि पूरी तरह से H प्लस नहीं टूट रहा है, तो वीक एसिड बोले थे, तो वीक एसिड का याद करो इसमें कहाँ चला जाएगा नंबरिंग, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इसका क्या बोलेंगे कि pH की वैल्यू पहले के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। या मान लेते हैं कि ना रहे तो और भी आगे जाकर के बेसिक भी हो सकता है, ठीक है। यानी जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, ठीक है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम या ना के बराबर रहेगा, लेस या ना के बराबर ए फ्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो कि उस सिचुएशन में क्या देखेंगे कि pH की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और pH ज़्यादा किसके रिस्पेक्ट में होता है, अभी हम लोग पढ़े थे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सब किसका होता है, बेसिक के लिए होता है। यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेसिक की तरह बिहेव करेगा। अब बोलोगे कि न्यूट्रल के लिए क्या होगा, तो न्यूट्रल के लिए देखो दोनों बराबर रहेगा। जैसे मान लेते हैं वाटर को हम लोग मानते हैं कि न्यूट्रल है, वाटर के लिए क्या है, न्यूट्रल है। यानी फॉर H2O वाटर के लिए क्या बोला जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का ये बराबर होता है कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का, दोनों आपस में बराबर हो गया, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये पहला फॉर्मूला समझ लिए कि pH जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का। कैसे होता है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग चलते हैं फॉर्मूले की तरफ, इसको आप छाप लेना। तो देखो दूसरा फॉर्मूला जो इसमें आता है जो इम्पोर्टेंट है वो क्या बोला जाता है कि जो फार्मूला होता है pH के लिए, यह दिया जाता है माइनस लॉग, ध्यान से देखना, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और बेस में होता है 10। कैसे पढ़ा जाता है इसको, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको लॉग का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना फ़र्ज पूरा कर दे रहा हूँ। देखो क्या पढ़ा जाता है इसको वह भी बताऊंगा। जैसे मान लेते हैं कि दिया गया है यहाँ पे लॉग
ए और यहाँ पे लिख दिया गया है बी, तो इसको पढ़ा जाता है log a टू दी बेस b। ठीक है, log a टू दी बेस b, log a टू दी बेस कितना बोला गया b। ठीक है, पढ़ने आ गया इसको कैसे पढ़ा जाता है। log a बेस में कितना है b है। ठीक है, अब कुछ फार्मूले जो है जो इस यहाँ पे आपके लिए काम आएगा, वो कौन कौन सा फार्मूला है। तो देखो सबसे पहला है कि log m टू दी पावर n रहा, तो इसका मतलब होता है n log m, इसका फार्मूला होता है, पढ़े भी होगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल में तुमसे पूछ दिया कि log 4 की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो log 4 का वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। अब देखो a के पावर में b है। ठीक है, अब a के पावर में b है तो इसका मतलब सिंपली कितना लिख सकते हैं, n log m, n जो भी पावर में था वो पहले मल्टीप्लाई हो गया है, तो 2 log 2। अब log 2 की वैल्यू जानते हो, उसका वैल्यू रखो, गुना कर दो 0.301 से, तो 0.602 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले को हम लोग प्रोसीड करते हैं। दूसरा फार्मूला जो इसमें आता है वो यह है कि log m इंटू n रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है log m प्लस log n, log m इंटू n अगर रहेगा, log m इंटू n, तो इसका मतलब है log m प्लस log n। जैसे मान लेते हैं कि log 6 रहा, तो 6 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। ठीक है, और इसको फिर कितना लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3, इस तरह से। ठीक है, इतना का यूज नहीं है, फिर भी मैं शुरू किया हूँ तो 5 मिनट में आपको जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको बता देना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है log m अपॉन n रहेगा, तो मल्टीप्लाई में था तो प्लस हुआ, तो डिवाइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। उसी तरह से आप कर लोगे m माइनस n। नेक्स्ट मान लेते हैं कि अगर आपसे बोल दिया कि log 1 का वैल्यू कितना होता है, तो log 1 का वैल्यू ध्यान रखिएगा 0 होता है। नेक्स्ट अगर log a टू दी बेस में भी a ही है, यहाँ पे b था, यहाँ पे अगर a ही रहेगा तो इसका वैल्यू ध्यान में रखिएगा कितना होता है, 1 होता है। log a टू दी बेस a बराबर कितना, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला एक और भी इसमें कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मान लेते हैं कि यह दे दिया आपसे कि y बराबर है log x और टू दी बेस में a दे दिया है, y बराबर log x टू दी बेस a, और इसमें आपसे पूछ दिया कि x बराबर कितना होगा, इस x की वैल्यू पूछ दिया आपसे। तो देखिएगा इसमें x बराबर हो जाता है, जो बेस में है a टू दी पावर में इधर चला जाता है y। ठीक है, x बराबर कितना, a टू दी पावर y, सब आप लोग पढ़े होंगे लेकिन फिर भी मैं रिकैप बस कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, log y x टू दी पावर a है, तो x बराबर कितना, a की पावर में y चला जाता है। ठीक है, तो इतना फार्मूला बस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, एक फार्मूला मैंने आपको ये बताया, और ये लॉगरिथमिक के लिए जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको देने का कोशिश किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसको लॉग वाले को मैं हटा रहा हूँ, इसको आप वीडियो को पॉज करके छाप लेना, अगर जानते होगे तो रहने भी दे सकते हो। ठीक है, आई थिंक जानते ही होगे आप लोग, 10th में चले गए हो, ये सब 8 9 का कहानी है, 6 7 में भी पढ़ने के लिए रहता है। तो नेक्स्ट तीसरा फार्मूला जो आपको इसमें रहेगा, pH के लिए हम लोगों ने देख लिया, अगर मान लेते हैं POH रहा तब क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, यहाँ पे बस कितना हो जाएगा, OH माइनस बेस में कितना, 10। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला ये फार्मूला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यह फार्मूला क्या है, तो देखो अगर यह बोल दिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना देगा, तो देखो यह वैल्यू होता है 10 टू दी पावर माइनस 14। ठीक है, एक टेम्परेचर पे, खास टेम्परेचर पे होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, कितने टेम्परेचर पे होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज में भी, क्या पढ़ते हैं इसको, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, H प्लस OH माइनस क्या है, दोनों आयन्स है वाटर का। ठीक है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो आयनिक प्रोडक्ट वाटर का करते हैं, तो ये क्या हमें किसका वैल्यू देता है, तो ये देता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और इनटू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका इनटू यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट को क्या बोले, क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इस चीज़ को प्रूफ भी शॉर्ट में करके दिखा दूं कि आखिर ये कैसे होता है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻14 के बराबर कैसे होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग चलते हैं। ठीक है, इस सीन को लेकर के आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो हमारे पास फार्मूला क्या था, ये प्रूफ बता दे रहा हूँ आपका, बस थ्योरी में इतना ही है जो मैंने आपको ऊपर में लिख दिया। इस चीज़ को एक छोटे से फॉर्म में मैं आपको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि pH बराबर कितना है, तो pH बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि -log⁻10 में है और यहाँ पे क्या है H प्लस है। ठीक है, यही पढ़े हैं कि ऊपर में कि pH बराबर -log⁻10 और कॉन्सेंट्रेशन H प्लस है। अब देखो तो जो फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, कौन सा फार्मूला, ठीक है, याद करो फार्मूला किसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इस वाले की y बराबर जो था कितना log x टू दी बेस a, तो x बराबर कितना लिखते थे a की पावर में y। ठीक है, उस फार्मूले का यहाँ पे यूज कर दो। तो x की जगह यहाँ पे क्या है, देखो तो यहाँ पे x जो था, इस x की जगह पे यहाँ पे जो x है, इस x की जगह पे यहाँ पे क्या है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर निकालोगे, माइनस साइन को इधर भेज दो, तो ये माइनस साइन इधर चला आया। ठीक है, बस प्रूफ करने का एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं ताकि ये प्रूफ हो सके। तो H प्लस बराबर कितना 10 के पावर में -pH हो जाएगा। ठीक है, कितना लिखे थे, x बराबर जो बेस में था उसकी पावर में y, तो बेस में 10 है, उसकी पावर में इधर जो भी है, तो इधर y था तो y लिख दिए थे, इधर में -pH है तो माइनस कितना हो जाएगा pH। ठीक है, इसको 1 मान लो। दूसरे इक्वेशन से उसी तरह से लिख लो, तो कितना हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस, यहाँ पे है x की जगह OH माइनस है तो कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस। क्यों निकाल रहे हैं भाई, तो यही दोनों का हम लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, तो इन दोनों को ले लिए बराबर, इधर कितना हो जाएगा 10 के पावर में -POH, माइनस साइन इधर चला जाएगा, इधर से भेजोगे तो POH। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, तो इस साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो LHS में जो पार्ट है वो मिल जाएगा, इधर LHS मिल गया। अब इधर देखो तो क्या मिलेगा 10⁻⁻PH है और गुना 10 के पावर -POH है। ठीक है, बेस सेम है, तो पढ़े होंगे 7-8 क्लास में कि बेस सेम रहता है तो पावर क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे तो -PH और -POH हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लोगे तो माइनस कितना बच जाएगा PH और प्लस POH। अब H से लेकर OH तक का pH, H का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कहाँ से बात कर रहा है, एसिडिक से लेकर के बेसिक तक का कितना होता है, तो 0 से हम लोग पढ़ चुके हैं 14 तक का होता है। ठीक है, यानी सिंपली लिख सकते हैं इसकी पूरे के जगह पे कितना -14। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा कि H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, तो इस पूरे फार्मूले को आपको बिल्कुल रट लेना है, जैसे भी रटो आप। pH बराबर -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू दी बेस 10, POH बराबर -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH का बेस में 10 और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर 10⁻⁻14। कितने डिग्री सेल्सियस पे है, तो -25 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको ध्यान में अब रहेगा। ठीक है, एक बात और भी ध्यान रखना, इसका जो यूनिट होता है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का यूनिट पूछ दिया, तो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। इस चीज़ में लिखते हैं हम लोग यूनिट, इसको यहाँ पे मोल पर लीटर में लिखते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर में। ठीक है, यानी यूनिट यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए जानकारी के लिए मैं बस बता दे रहा हूँ, मोल पर लीटर। ठीक है, तो मैं इसको पूरे को हटा रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूरा सिलेबस मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लेकर के क्या चल रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखूंगा, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं करूँगा, कि व्हाट डज
What effect does an increase in concentration of hydrogen ion in a solution have on the pH of a solution? मतलब यह पूछ रहा है कि अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो पीएच क्या होगा। तो H प्लस का अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि पीएच जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का। तो क्वेश्चन यही पूछ दिया, इसी से देखो लैंग्वेज कैसे बना दिया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करेगा तो पीएच क्या होगा, तो ये बढ़ेगा, तो ये सिंपली क्या होगा, पीएच की वैल्यू डिक्रीज करेगा। पहला क्वेश्चन यही पूछा हुआ था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये 2009-10 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो फ्रेश मिल्क लिया है, फ्रेश मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है कि 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो मिल्क था वो कर्ड दही में चेंज हो गया, ठीक है। अब दही में चेंज हो गया तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये एसिडिक हो जाता है, खट्टा हो जाता है, खट्टा मतलब एसिडिक हो गया, ठीक है। और इसका जो पीएच है वो बोल रहा है कि व्हेन इट चेंजेज इनटू कर्ड विल इट्स पीएच वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो आप सोच सकते हो एसिडिक हो गया ज़्यादा, दही खट्टा होता है, एसिडिक हो गया तो इसका पीएच क्या करेगा, सिंपली डिक्रीज करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, खट्टा हो गया तो एसिडिक का घटता है, याद आ रहा है, घट रहा है मतलब कि एसिडिक है मतलब कि घट रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा आपसे, ये भी 9-10 का ही क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम आपसे यह पूछ दिया कि 1 मोल HCl का है, ठीक है, और 1 मोल दे दिया है CH3COOH का। अब आपसे इसमें यह पूछ दिया कि दोनों में हायर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का किस में होगा, ठीक है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हायर किस में होगा, जो ज़्यादा एसिडिक होगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा किस में होता है, जो ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, ठीक है। तो आपसे यह पूछ दिया है इस क्वेश्चन में कि कौन ज़्यादा है। तो आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 है, कौन कौन सा, HCl, HNO3 और H2SO4। इसके अलावा सारा वीक एसिड होता है। तो यहाँ पे सिंपली ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। ये कैसा एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हो जाएगा कौन सा, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। आपसे क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा किस में होगा, यानी इसमें ज़्यादा होगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और इसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखो 2 सॉल्यूशन है, A दे दिया है और B दे दिया है, ठीक है। एक का A का पीएच बोल रहा है कि 3 है और इसका पीएच बोल रहा है कि 5 है। अब क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि दोनों ही सॉल्यूशन में विच ऑफ दी 2 सॉल्यूशंस हैव मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। दोनों में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा किस में होगा। तो देख लो ए का, दोनों में पहले यह देख लो कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसमें ज़्यादा होगा। तो एसिडिक ज़्यादा कौन होगा, जिसका पीएच की वैल्यू कम रहेगा, ठीक है। पीएच की वैल्यू कम किसका है, ए का। तो ए हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। ये 2013-14 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से बोल रहा है कि कारण बताइए। तो हम कारण में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि जिसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उसका पीएच की वैल्यू कम रहता है, और जिसका पीएच का वैल्यू कम रहता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ये हम यहीं से पढ़ चुके हैं। तो उसी टॉपिक से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि ए ज़्यादा क्या हो जाएगा, ए में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इट मीन्स ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब जितना क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश भी कर सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को नहीं है तो मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा इसी में वीडियो के बाद, जस्ट बाद, टेंशन मत लो, सभी क्वेश्चन को डाल दूंगा ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि पीएच ऑफ 3 सॉल्यूशन दे दिया है, ए, बी और सी, ठीक है। और पीएच सबका दिया है कि इसका 6 है, इसका 2 है और इसका 10 है। अब हमसे यह पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज हाईली एसिडिक, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच इज हाईली एसिडिक, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है इसमें कि विच सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। कौन सा सॉल्यूशन, विच सॉल्यूशन टर्न करेगा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है।
तो देख कर बता सकते हो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, जिसका पीएच सबसे कम रहेगा, यानी बी इसमें क्या हो जाएगा, पहला का आंसर बी ज़्यादा एसिडिक है। अब हमसे यह पूछ रहा है कि कौन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो कौन कन्वर्ट करता था रेड को ब्लू में, बेस, याद आ रहा है, बेस रेड को किस चीज़ में कन्वर्ट करता था, एसिड रेड में कन्वर्ट करता था, बेस ब्लू में। तो पहले पहचानो कि इसमें कौन बेस है, तो 7 से जिसका ज़्यादा रहेगा पीएच की वैल्यू वो बेस हो जाएगा, ठीक है। 7 से ज़्यादा किसका है, सी का, यानी सी, दूसरे का आंसर का कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसका पीएच की वैल्यू 10 है, यानी वो बेस है, तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द पीएच, इसमें दोनों में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है क्या, पीएच, ठीक है। इतना मोल ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब पे ध्यान मत दो कितना लीटर में क्या है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है इस पार्ट पे कि इतना मोल HCl में कि उसका पीएच बताइए क्या होगा। तो पीएच के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एसिड है चूँकि, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर कितना दिया है, 0.001। इसको और भी कितना लिख सकते हैं क्या, 10 टू दी पावर, इसको और भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बटा में 1000, पॉइंट हटाओगे तो बटा में 1000 हो जाएगा, 3 गो डिजिट है पॉइंट के बाद। अब इस पूरे को हम लोग और कितना लिख सकते हैं, 1000 को ऊपर जाएगा तो 10 के पावर में -3 नहीं हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन क्या पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका बराबर इतना दिया हुआ है, तो पीएच सिंपली कितना हो जाएगा, पीएच की जगह कितना है, 3 है, तो पीएच बराबर 3 हो गया, ठीक है। इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि कितना होगा, ठीक है। ये पूछा गया था क्वेश्चन 2000, ये पूछा नहीं गया था, ऐसे ही मेरे तरफ से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन यह है कि द पीएच वैल्यू ऑफ 3 एसिडिक सॉल्यूशन हैविंग इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन आर दिया गया है। नीचे में हम लोगों को कुछ क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो एक दिया गया है कि विनेगर है जिसका पीएच का वैल्यू 3.2 दिया हुआ है। कोका कोला है, इसका 5.90 दिया हुआ है। और तीसरा बियर दिया हुआ है, ठीक है। बियर का पीएच कितना दिया है, 4.8। अब इसको हम लोग को बोल रहा है कि इसको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अरेंज दीज एसिड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ एसिड का किस में है, उसके बाद किस में है और उसके बाद किस में है। तो देख करके क्या बता सकते हो, सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो जिसका पीएच की वैल्यू कम होगा, यानी सबसे ज़्यादा विनेगर में होगा, उसके बाद किस में होगा, तो बियर में होगा, और सबसे कम किस में होगा, कोका कोला में होगा। तो इस तरह से बस आपको अरेंज कर देना था, ठीक है। तो ये पीएच की वैल्यू देख करके आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, आप छाप लेना वीडियो को पॉज करके। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन यह हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ 0.01 मोल NaOH सॉल्यूशन। हमसे बोल रहा है कि इतना मोल NaOH सॉल्यूशन का पीएच बताइए कितना होगा, ठीक है। तो देखो इतना मोल NaOH का पीएच हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो NaOH है, ध्यान देना एसिड नहीं है, यहाँ पे बेस है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोग को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हम मेरे को दिया हुआ है कितना, 0.01 मोल, ठीक है। इसको और भी कितना लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। बटा 100 करोगे, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू दी पावर -2 OH माइनस हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो OH माइनस दिया हुआ और हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका पीएच बताइए कितना होगा। अब इसमें भावनाओं में बह करके -2 मत लिख देना, ठीक है। वो एसिडिक के लिए हम लोग लिख सकते हैं। इसमें NaOH में हम लोग क्या देखेंगे, जब NaOH दिया हुआ है, NaOH हम लोग जानते हैं कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि 0.01 मोल इसका Na प्लस होगा और 0.01 मोल ही इसका कौन होगा, OH माइनस।
NaOH में क्या क्या होता है, Na प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। ठीक है, तो Na प्लस का भी कितना है 0.01 है और OH माइनस का भी 0.01 है। ठीक है, तो यह हम लोगों को दिया हुआ। अब इस यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर 10⁻, कितना जानते हैं, -14 जानते हैं। ठीक है, अब क्योंकि pH निकालना है, pH का मतलब क्या बताए थे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि किस चीज़ को कैलकुलेट करने बोल रहा है आपको, कि H प्लस को। यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, OH माइनस। आपको कैलकुलेट क्या करना है, H प्लस को कैलकुलेट करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, OH माइनस दिया हुआ है तो क्या सोल्व कर लोगे। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसका वैल्यू 10⁻⁻2 है, तो ये बटा में नीचे चला जाएगा, यानी 10⁻⁻14 बटा 10⁻⁻2, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻, कितना माइनस है तो ऊपर में +2 हो जाएगा, +2 करोगे तो कितना हो जाएगा, -12। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस -12 है, तो pH की वैल्यू कितना हो लिख लेंगे यहाँ से, तो pH बराबर सिंपली लिख देंगे, कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, pH पूछा है। pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे अगर डायरेक्टली -2 लिख देते तो OH हाइड्रोक्साइड आयन का निकल जाता। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैं इसमें और कराना चाहूँगा। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए तब तक। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छे से पढ़ लो कि pH ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस 6 से 5 हो जा रहा है pH। तो बोल रहा है कि व्हाट चेंजेस डू यू एक्सपेक्ट इन हाइड्रोजन आयन, यानी H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंजिंग होगा अगर pH 6 से 5 हो गया है। ठीक है, देखो तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, pH बराबर तो हम लोग पढ़ ही लिए थे कि -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, pH बराबर क्या पढ़े थे, pH बराबर होता है -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि pH की वैल्यू, pH बराबर 6 है, तो pH 6 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 मोल पर लीटर लिख सकते हैं ना, या 10⁻⁻6 ही डायरेक्टली लिख लो। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। लेकिन अगर pH मान लेते हैं कि 5 हो गया, तब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना लिखेंगे, 1 × 10⁻5 लिख देंगे मोल पर लीटर, इतना लिख सकते हैं। अब कितना इंक्रीज हुआ ये कैसे पता चलेगा, तो डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो कितना इंक्रीज करेगा भाई, तो हम लोग सिंपली बाद में कितना आया, तो 10⁻⁻5 है, या 1 × 10⁻⁻5 है, और पहले कितना था, तो 10⁻⁻6 था मोल पर लीटर, और यहाँ भी मोल पर लीटर, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 गया, 6 ऊपर चला जाएगा, तो 10 के पावर में कितना, -5 पहले से था और +6 चला जाएगा, यानी कितना बच गया, 10 के पावर में 1, मतलब कि 10 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब यह हुआ कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना बढ़ गया जब pH 6 से 5 हुआ तब। ठीक है, यानी क्या यहाँ पे लिख देंगे, हमसे पूछ रहा था कि क्या चेंजेज है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यानी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज 10 टाइम्स। ठीक है, कब, जब pH की वैल्यू 6 से 5 हो जाएगा तब। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। अब देखो इसमें हम लोगों ने पढ़ा जो, उसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यह बोल सकते हैं बस कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा वैल्यू अगर आपको मिल गया, ठीक है, तो उस वैल्यू के आधार पे हम लोग यह बोल सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। ठीक है, या कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, इतना बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगला जो प्रश्न हमारे पास या टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। समझना इसका क्यों ज़रूरत पड़ा हम लोगों को। अगला कौन सा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो देखते हैं इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये क्या होता है। देखो अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो देखो पहले जो हम लोगों ने इंडिकेटर पढ़ा हुआ था वह इंडिकेटर हमें क्या बताता था कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, बस इतना ही बताता था। जैसे लिटमस पढ़े थे, मिथाइल ऑरेंज पढ़े थे, बहुत सारा टर्मरिक पढ़े थे, तो रेड कैबेज वगैरह जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था पहले एक्सरसाइज में, पहला लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, वह हमें सिर्फ यह बताता था कि कौन सा एसिडिक है, एसिड है, और कौन सा बेस। जैसे 2 सॉल्यूशन दिया हुआ है, अब दोनों सॉल्यूशन में हमें यह पता करना रहता था कि कौन एसिड है और कौन बेस है।
तो हम लोग क्या करते थे, लिटमस पेपर को डाल देते थे, ठीक है। तो यह पता चल जाता था कि हाँ यह इसमें बेस है और इसमें एसिड है, ठीक है। जो रेड में कन्वर्ट कर देता था वो कैसा था, एसिड था, और जो ब्लू में कन्वर्ट कर देता था वो बेस था। इतना ही पता चलता था, हमें यह नहीं बताता था वो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है या वीक बेस है, इसका जानकारी हम लोगों को वो नहीं देता था। लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वह हमें सिर्फ यही नहीं बताता कि एसिड है या बेस है, बल्कि यह भी बता देता है कि जो दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। इन सभी चीज़ का जानकारी हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर देता है, ठीक है। यानी एक लाइन में क्या लिखेंगे कि जो कॉमन इंडिकेटर था, नॉट ओनली टेल्स अस विच इज़ एसिड और विच इज़ बेस, लेकिन हमें यह नहीं बताता था कि जो दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें क्या बताता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें यह भी बता देता है कि जो दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसका जानकारी भी हम लोगों को दे देता है, एसिड या बेस जो भी है, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो देखो ये इस तरह से ही होता है, पीएच पे ही, पीएच जो वैल्यू होता है उसी के ऊपर में बेस्ड होता है, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स इसमें रहता है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स कह सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे देखो इस तरह से रहेगा, और यहाँ पे जीरो पे कैसा रहेगा कलर, इसका डार्क रेड कलर दे देगा यहाँ पे, ठीक है। इस इंडिकेटर में ही डार्क रेड रहेगा, ठीक है। एक पे कैसा रहेगा, रेड रहेगा, दो पे भी रेड रहेगा, तीन पे डार्क ऑरेंज रहेगा, चार पे ऑरेंज रहेगा, पाँच पे, इस तरह से सारा कलर इसमें हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे डार्क वायलेट रहेगा, सात पे कैसा रहता है, सेवन पे ग्रीन रहेगा, ठीक है। सेवन पे कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा। अब देखो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कैसा है, तो हम लोग इसके लिए करते क्या हैं, कोई भी जो सॉल्यूशन दिया गया है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं किसमें, यूनिवर्सल इंडिकेटर में, ठीक है। यानी सिंपली यह कह सकते हो कि जो भी सॉल्यूशन हम लोगों को दिया गया है उसमें हम लोग वहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे दिया गया है, ये कोई भी यह एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है। मान लेते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का ये टुकड़ा इस तरह से दिया गया है। अब क्या करते हैं, जो भी एसिड या बेस हम लोगों के पास जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हम लोग इसमें 2-3 बूंद गिरा देते हैं, या इसको उसमें डाल दो, बात एक ही होगा। अब जैसे ही उसमें हम लोग डालेंगे तो डालने के बाद इसमें कुछ ना कुछ कलर में परिवर्तन होगा। मान लेते हैं कि इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। अब इसका कलर ग्रीन हो गया तो इसमें ला कर के मिलाते हैं कि ग्रीन कहाँ है, तो ग्रीन हम लोग को दिख जाएगा कि कहाँ पे है, 7 पे, ठीक है। तो जहाँ पे से कलर इसका मैच कर गया उसका पीएच, एक तो ये पीएच की वैल्यू भी बता दिया कि कैसा कितना पीएच है उसका, 7 है, और 7 पीएच आप लोग पढ़ चुके हो पहले कि कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि दूसरा हम लोगों ने ले लिया और इस पर भी वही काम किए और इस पर काम किए, तो मान लेते हैं कि ये बिल्कुल कैसा हम लोगों को दे दिया, डार्क रेड दे दिया, डार्क रेड, ठीक है, ठीक है, इस तरह से दिया। अब जैसा भी कलर है उस कलर को हम लोग यहाँ पे ला करके, ये पूरा कलरफुल रहता है अलग अलग कलर का, जैसे ग्रीन है ना, ये सब जितना भी कलर है ऐसा ही यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। चाहो तो मैं बुक में एक बार इसका फिगर आपको दिखा देता हूँ, आप इसको देख लेना। देखो इस तरह से रहता है, ठीक है। जो भी कलर हुआ वहाँ पे उसको ला करके हम लोग यहाँ पे मैच कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैच करोगे तो जिस कलर के साथ, जैसे मान लेते हैं डार्क रेड के साथ मैच किया तो उसका पीएच कितना हो जाएगा, 0। हरा के साथ मैच किया तो 7, वायलेट, डार्क वायलेट के साथ मैच किया तो उसका पीएच कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे ये कलरफुल बिल्कुल रहता है, ठीक है। अब क्या बोले कि जैसे डार्क रेड हुआ, ठीक है, या ऐसा कलर हुआ, हम लोग को पता नहीं है कैसा है। अब इसको ला करके उठा करके हम लोग मैच करा लेते हैं, ठीक है। अब ये जिससे मैच हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि इस पे बात करें, इसको मैच कराओगे तो पहले से अगर मैच कर गया तो पहले से मैच कर गया तो उसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और पीएच वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि वो कैसा एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं उसी तरह से डार्क वायलेट हो गया, ठीक है, कैसा हो गया, डार्क वायलेट कलर का बिल्कुल हो गया। तो डार्क अगर वायलेट हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे कि उसका पीएच कितना हो जाएगा, 14, पीएच 14, इसका मतलब कि वो कैसा एसिड है, तो सॉरी कैसा बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग मान लेते हैं कि ऐसे ही मिलाते चले गए और मिलाने के बाद मान लेते हैं कि वो
इस तरह से ब्लू हो गया, तो ब्लू हो गया तो इसका मतलब कि उसका pH कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और pH 9 हो जाएगा, इट मीन्स वो कैसा बेस है, तो वीक बेस है। इधर स्ट्रॉन्ग बेस होता है, 9 है तो वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिगर ड्रा करके आप जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, बस यही इसका डिस्कशन था। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने भी दूँगा, बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में, जो कि इसका pH का क्या यूज है एवरीडे लाइफ में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एक नए क्वेश्चन डाल ही देता है हर साल। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में ही साल्ट को भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।